दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और लगातार एक तरफ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अपने स्तर से जमीन पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कि कहीं न कहीं लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो मीटिंग हुई, जो उसमें चीजें निकल के आई और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी सलाहकारों के साथ अखिलेश यादव जो बैठक किए, जो रिजल्ट आगे दिखाई देने वाला है वो बहुत चौंकाने वाला है। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष आपस में मीटिंग करते हैं 2027 की तैयारी और भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने को लेकर जिस तरह से कहीं न कहीं अंदर खाने चर्चा हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक किस तरह से कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसकी रणनीति बनी कि हिंदुत्व की पिच बिल्कुल क्लियर कट रहेगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, ये तमाम जो बहुजन समाज पार्टी से आए मिशनरी नेता, शिवपाल सिंह यादव भी उस मीटिंग में शामिल थे। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जो कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में जो चीजें हो सकती है, जो खबरें आई है, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी अपने सलाहकारों के साथ, कद्दावर जमीनी नेताओं के साथ मीटिंग की है, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। ये गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं इसको बता पाएगी। ये खबरें निश्चित तौर पर अंदरूनी है और इस खबर को मैं आपको बता रहा हूं जितना मुझे जान। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो अंदर से खबर आ रही, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जो 2027 का महामुकाबला करने के लिए जो अपने नेताओं, अपने के जो सलाहकारों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो बैठक की है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा, तमाम उन नेताओं के साथ जो बैठक किया, उसमें जो आरएसएस की मीटिंग हुई, उसकी जो चर्चा चली, उसके बाद जो जिस तरह का एक खाका तैयार हुआ, जो 2027 की एक रणनीति तैयार हुई, उसको लेकर मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि बहुत बड़ी खबर है, किसी मीडिया हाउस को पता नहीं है खबर, लेकिन मैं बता रहा हूं बहुत बड़ी खबर है। मार्च 2026 में 275 सीटों पर, 260 से 275 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसमें दो एंगल बताया जा रहा है, दो फायदा होगा। आपको बता दूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जमीनी बात बता रहा हूं। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सलाहकारों, जो बहुजन नेता हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले कट्टर नेता हैं, उन नेताओं के साथ, सलाहकारों के साथ मंत्रणा किए, रणनीति बनाए कि आरएसएस और बीजेपी की क्या काट हो सकती है। उसके बाद एक खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ी जानकारी, 260 से 275 सीटों पर समाजवादी पार्टी मार्च 2026 के मार्च महीने में ही प्रत्याशी घोषित कर देगी। लगभग एक साल का जो समय, 10 से 12 महीने का समय निश्चित तौर पर उन प्रत्याशियों को मिलेगा जिनको घोषित किया जाएगा। और इन 275 सीटों पर किस तरह का प्रत्याशी, यह भी आरएसएस और बीजेपी की काट, जो पीडीए की काट, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी अखिलेश यादव की पीडीए की काट खोजने के चक्कर में घूम रही थी। अखिलेश यादव और अपने सलाहकारों के साथ अखिलेश यादव की जो मीटिंग हुई, मंथन हुआ, इस पर लगभग 4 घंटे तक ये मीटिंग चली कि आरएसएस और बीजेपी की क्या काट हो सकती है, किस तरह से पीडीए किसी भी हालत में कमजोर ना पड़े। इसको लेकर जो मीटिंग हुई, जिसमें शिवपाल सिंह यादव से लेकर तमाम कद्दावर नेता शामिल रहे, उसकी यही काट निकली कि 275 सीटों पर और ऐसे प्रत्याशियों का निश्चित तौर पर टिकट वितरण किया जाए जो अम्बेडकराइज हो, जो अम्बेडकर जी को मानने वाला हो, समाजवादी विचारधारा को मानने वाला हो। कहने का मतलब है, निष्कर्ष यह निकला समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो खबर निकल रही है, उसका यह मतलब है कि 260 से 275 सीटों पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले ही सीटों पर, उनकी बहुलता हो जिन सीटों पर, उस सीटों पर सबसे पहले मार्च महीने में 260 से 275 कैंडिडेट घोषित करके 2027 का बिगुल फूंक दिया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज की जातियां हैं, दलित और बैकवर्ड समाज की जातियां हैं,
जहां पे बहुलता है उन सीटों पर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 260 से 275 कैंडिडेट 2026 के मार्च महीने में घोषित करके भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचाएंगे। उन प्रत्याशियों को लगभग एक साल का टाइम रहेगा अपने अपने जो है कि विधानसभा में मुद्दों के साथ अपने निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो सामाजिक न्याय के निश्चित तौर पर महापुरुष हैं उनको लेकर अपने अपने समाज में जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा जो षड्यंत्रकारी राजनीति का पहलू है उसको बताएंगे और आरक्षण से लेकर तमाम वो चीज़ों को निश्चित तौर पर पोल खोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। हिंदुत्व की पिच पर जो खेला जा रहा है, अम्बेडकराइज और समाजवादी विचारधारा बहुल सीटों पर 260 से 275 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी 2026 मार्च महीने में घोषित कर देगी। पहला फायदा ये। दूसरा, बहुजन समाज पार्टी को एक्टिव कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इसका जो कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जिस समाज का टिकट देगी, जिस समाज को टिकट देगी उसी समाज का वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी टिकट दे सकती है। और समाजवादी पार्टी जब पहले टिकट वितरण कर देगी और उसी जाति का कैंडिडेट, उसी बिरादरी का कैंडिडेट अगर बहुजन समाज पार्टी बाद में देगी तो निश्चित तौर पर समाज में मैसेज जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी वोट काट के बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए निश्चित तौर पर अब कैंडिडेट घोषित की है। और ये जो नैरेटिव है, ये जो अंदरूनी जो साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इसका पोल पूरी तरह से पोल पट्टी खुलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी गठबंधन का निश्चित तौर पर राजनीतिक चिथड़ा उड़ना तय है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त, आर.के. चौधरी, लालजी वर्मा से लेकर शिवपाल सिंह यादव, राजीव राय जैसे कद्दावर नेताओं के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग कल निश्चित तौर पर जो 4 घंटे तक हुई है उसके बाद ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों। ये सोशल मेन स्ट्रीम मीडिया और गोदी मीडिया को एक खबर बिल्कुल लीक नहीं है, मैं आपको एकदम बिल्कुल सही खबर बता रहा हूं। दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम समाज का को टिकट 275 सीटों पर निश्चित तौर पर बहुत पहले 2026 मार्च महीने से घोषित हो जाएगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तो तक के लिए नमस्कार।